उपेंद्र कुशवाहा का टक्कर सीधे पवन सिंह से। काराकाट में किसका खेल बिगाड़ेंगे भोजपुरी के पावर स्टार? आइए इस वीडियो में जानिए सारे सवालों के जवाब। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से टिकट दिया था। पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने में असमर्थता जता दी थी। अब पवन सिंह ने बिहार की काराकाट सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। काराकाट सीट बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हिस्से आई है। इस सीट से आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनाव मैदान में हैं। अब भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि वो किसका खेल बिगाड़ेंगे। पवन सिंह भोजपुरी संगीत और फिल्म जगत का बड़ा नाम है और काराकाट सीट का जातीय दोनों गठबंधनों के उम्मीदवारों का गणित भी उनके पक्ष में नजर आ रहा है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में करीब 3 लाख से अधिक स्वर्ण और 2.5 लाख कुशवाहा कुर्मी मतदाता हैं। स्वर्णों में भी सबसे अधिक तादाद उस राजपूत जाति के मतदाताओं की है जिससे पवन सिंह आते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में राजपूत मतदाताओं की तादाद करीब 2 लाख है। काराकाट सीट से पवन सिंह की एंट्री को कोई एनडीए के लिए झटका बता रहा है तो कोई ये भी कह रहा है कि इससे चुनाव पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अस्क ने कहा है कि पवन सिंह जिस राजपूत जाति से आते हैं उसका समर्थन बीजेपी को अधिक मिलता रहा है। काराकाट सीट से कुशवाहा जाति के 2 उम्मीदवार मैदान में हैं और यहां से बीजेपी की सहयोगी पार्टी का उम्मीदवार है। बीजेपी के कोर वोटर स्वर्ण अगर पवन सिंह के साथ आ गए तो इसका सीधा नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को होगा। एनडीए की ओर से आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं। इंडिया ब्लॉक की बात करें तो यहां से सीपीआई एमएल ने राजा राम सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधनों से कुशवाहा जाति के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कुशवाहा समाज के 2 उम्मीदवारों की लड़ाई में स्वर्ण और गैर कोयरी ओबीसी के साथ ही दलित और महादलित वोटर्स की भूमिका निर्णायक हो गई है। अब राजपूत उम्मीदवार की एंट्री से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बिहार की कुल आबादी में स्वर्ण जातियों की भागीदारी 15% है। आपको बता दें कि सियासत और सितारों का पुराना नाता रहा है। भोजपुरी जगत के मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, रवि किशन जैसे सितारे संसद में हैं, लेकिन पवन के मामले में हालात अलग हैं। इन तीनों सितारों ने चुनावी जंग जीती तो बीजेपी का सिंबल था, कैडर था। मनोज तिवारी सपा, रवि किशन को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर हार का भी सामना करना पड़ा था। ये नतीजे बताते हैं कि चुनावी जंग जीतने के लिए केवल ग्लैमर ही नहीं, मजबूत कैडर भी जरूरी है और अपने गृह क्षेत्र से करीब 100 किलोमीटर दूर जाकर कैडर जुटाना आसान नहीं होगा। इस वीडियो पे आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।